सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की प्रत्येक व्यक्ति जब किसी ऊंचाई को देखता है तो उसका मन करता है कि मैं ऊंचाई पर कब पहुंचूं। जब व्यक्ति कोई सुखी आदमी को देखता है तो मन होता है मैं सुखी कब बनूं। जब किसी अमीर आदमी को देखता है तो गरीब का मन करता है मैं अमीर कब बनूं। भव्य आसन्न भव्य जब भगवान को देखता है तो उसका मन करता है कि मैं भगवान कब बनूं। आसन्न भव्य जब मुनियों को देखता है तो मन करता है कि मैं मुनि कब बनूं। ये भाव सामने वाले के मन में आना चाहिए, आना चाहिए। कल अपना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग छिड़ा था। हम अमीर हैं कि नहीं, क्या हमारी अमीरी से कोई अमीर बनना चाहता है? हम महाराज हैं कि नहीं, हमारी मुद्रा को देखकर कोई मुनि बनने का भाव कर रहा है क्या? हम भगवान हैं तो कोई भगवान के दर्शन करते ही भगवान बनने का भाव कर रहा है क्या? कल एक बहुत बड़ी बात थी। जैन दर्शन ने भगवानों को भक्त को भेजा, जाओ तुम भगवान के पास। यदि तुम्हें उनको देखकर भगवान बनने का भाव आ जाए तो समझ लेना वो तुम्हारे भगवान हैं, वो तुम्हें सिद्धिदायक हैं, वो ही तुम्हारे भगवान हैं। तुम्हें भगवान को देखकर भगवान बनने का भाव आ जाए, जिस मूर्ति जिस भगवान को देख ले, समझ लेना चाहिए तुम्हें वही भगवान तुम्हारे इष्ट है। लक्षण बनाओ। भगवानों के दर्शन तो बहुत करते हो, बहुत करते हो, लेकिन किसी भगवान को देखकर कभी ये भाव आ जाए मैं भी कम भगवान बनूं, समझ लेना वह मूर्ति वह भगवान तुम्हारे लिए सिद्ध हो गए। अब तुम्हें किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं, वो ही तुम्हारी शरण दाता है। क्योंकि तुम्हारे मन ने उनको इतना अच्छा सिद्ध कर दिया, इतना अच्छा सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा मन भी मचल गया कि मैं भगवान कब बनूं। इससे सिद्ध है कि वो अच्छा है। गुरु को देख करके, मुनि महाराजों को देख करके कभी तुम्हारा मन ऐसा हो जाए, हालांकि होगा नहीं लेकिन फिर भी कह देता हूं, हो जाए तो, हो जाए तो कभी किसी मुनि मुद्रा को देखकर, उनकी आहारचर्या देखकर, उनकी सामायिक देखकर, उनका प्रतिक्रमण देखकर, उनका प्रवचन सुनकर, उनकी चलते हुए विहार देखकर कभी तुम्हें मन बन जाए कि ओह आनंद आ गया,
मैं कब इन जैसा मुनि बनूंगा, ऐसा भाव आ जाए, समझ लेना वही तुम्हारा गुरु है। साधु होना अलग चीज है और गुरु होना, साधु स्वयं होता है और गुरु शिष्य बनाता है। साधु गुरु बनाते हैं और शिष्य गुरु बनाता है। साधु कौन बनाता है? मूलाचार में अभी कल पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय में दोपहर में, साधु बनाते हैं गुरु। जो गुरु होते हैं वो साधु बनाते हैं, और शिष्य जो होता है वो गुरु बनाता है। गुरु कभी गुरु नहीं बना सकते, गुरु साधु बना देंगे, तुम साधु बनो। लेकिन अब तुम्हें गुरु कौन बनाएगा? गुरु नहीं बनाएंगे। वो कहते हैं मैंने तो बना दिया तुम्हें साधु। अब तुम्हारी साधुता ऐसी प्रकट करो, ऐसी साधुता में चमत्कार करो कि सारा जगत तुम्हें गुरु मानने लग जाए। ये हाँ, गुरु और साधु में अंतर है। जितने साधु होते हैं वे सब तुम्हारे गुरु हों ये कोई नियम नहीं है, लेकिन जो गुरु होता है वो साधु जरूर होता है। अब तुम्हारी साधुता ऐसी करो, ऐसा कुछ दिखाओ कि लोगों को जहां वो हैं उनको घृणा हो जाए, गिलानी हो जाए। कहां पड़ा हूं मैं पापों में, कहां पड़ा हूं मैं राग द्वेष में। देखो ये क्या जगह है, क्या मुद्रा है। 24 घंटे चेहरे पर मुस्कान है। महावीर ने सबसे बड़ी बात कही, सब कुछ देने के बाद नहीं हंसने को कहा, सब कुछ छोड़ने के बाद कहा अब हंस के दिखाओ। तुम लोग होते हो, माता पिता तुम्हारे ऊपर उनकी छाया बनी रहे तब खुश हो कि छाया उठ जाए तब खुश हो? हैं? तुम्हारे हमारे माँ बाप जिंदा हैं, दादाजी जिंदा हैं। महावीर कहते यह इसकी खुशी है। देखो कितना खुश नजर है कि मेरे माँ बाप जिंदा हैं, बहुत अच्छे हैं, दादा दादी हैं, 3 पीढ़ियां घर में हैं, सोने की सीढ़ी की तैयारी चल रही है। ये खुश है। महावीर ने अपने फॉलोवर को बुलाया, बोले यहाँ आओ। बोले ये माता पिता और दादा दादी जिंदा हैं इसलिए खुश हैं, तू मेरा भक्त है कि नहीं है, मेरी आज्ञा में चलेगा कि नहीं चलेगा? तो इनको माता पिता दादा दादी सबको छोड़ करके इनसे ज्यादा खुश होके दिखा दे। ये माता पिता को पाकर के जितने खुश हैं तो उनको खो करके उतना खुश है। छोड़ दे माता पिता को और खुश होके दिखा दो। तुम परिवार के साथ खुश हो कि परिवार ऐसा है, हमारा पूरा परिवार हरा भरा है, मेरे परिवार में सब कुछ है। महावीर ने कहा ये देखो परिवार के साथ खुश है, तू ऐसा कर, इनको दिखा, इनको महसूस करा कि मैं सारे परिवार को छोड़ने के बाद भी तुमसे ज्यादा खुश हूं। ये तड़प जाए कि ये मैंने तो समझ रहा था परिवार की ही खुशी है। एक व्यक्ति ऐसा है जो बिना परिवार के भी, तुम्हारा मकान बन जाए बढ़िया तो तुम खुश हो, है? और महाराज जी मकान बन गया, बड़ा आनंद है। महावीर ने धीरे से कान में कहा अपने शिष्य को, तू मकान छोड़ करके खुश होके दिखा, कोई मकान नहीं रहेगा तेरे पास। ये धन दौलत पाकर के खुश हैं, तू सारा धन दौलत छोड़ करके खुश होके दिखा दे। मेरा शिष्य बनना चाहता है। गजब की परीक्षा है महावीर, गजब की परीक्षा है जयेंद्र। सारी दुनिया धन पाकर खुश है, तू धन के बिना खुश होकर के दिखा दे तो मेरा शिष्य बन सकता है।
महावीर को लोगों ने कहा, भगवान महावीर हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। महावीर ने शर्त रख दी, धन दौलत छोड़ करके खुश होकर दिखा। जिसकी जिंदगी भर खाने का इंतजाम है वो खुश होकर दिखाता है, तेरे कल का भी भरोसा नहीं है, तू खुश होकर दिखा। सबको मालूम है कि टिफिन में रोटी रखी है, अभी खा लूंगा, है? तेरे हाथ पर भी ग्रास है, जरूरी नहीं कि वो पेट में चला जाए, उसके पहले खुश होके दिखा, है? अंतराय। हमारे आचार्य जी कहा करते, जिस दिन अंतराय आए उस दिन थोड़ा स्माइल, नहीं तो लोग कहेंगे देखो महाराज जी रो पड़े, खाने को आए थे, खाने नहीं मिला तो बोले उस दिन बहुत हंसा करो, खुश रहा करो, हाँ, नहीं तो मुंह बना के बैठ जाओ। हाँ, खाने गए और खाने नहीं मिला तो खुश होके दिखा। दुनिया खाने जाती है और खाने को मिल जाए तो खुशी है। अरे भाई बहुत जोर से भूख लगी थी और बढ़िया भोजन मिल गया, अब क्या हो गया, बस आनंद ही आनंद है, अब तो सब है। और बढ़िया भूख लगी थी, बिहार करके आए थे और खाने गए और पहली अंजलि में बालचंद आ गए, अब खुश होके दिखा, खुश होके दिखा। भूख तो लगी थी, बिहार करके आए थे, प्यास भी लगी थी और खाने पीने का भाव भी था, लेकिन नहीं मिला। मिला कैसे नहीं, मिल तो सामने रखा था, लेकिन एक छोटे से बालचंद ने कहा, बाबा जी किस पे गुस्सा करूं, किस पे गुस्सा करेगा, बाल पे कर ले, बाल पे गुस्सा क्या फर्क पड़ता है, किस पे गुस्सा करेगा, देने वाले पे। सुबह से 3 घंटे हो गए शोधन करते करते, उसको शोध के ही बनाया था, शोध के ही रखा था और शोध के ही दिया है। होता है कि नहीं, कितना शोधन करते हो और शोध के ही दिया है, अब क्या गुस्सा करोगे उस पर। वो कोई तुम्हारा दुश्मन है कि पहले ही से बाल रख दिया था रोटी में, बेचारा शोध रहा है और उस पर गुस्सा करोगे। देखो अंतराय तुम्हें आया है, उसकी आंखें देखो, उसकी आंखें देखो, गजब। अंतराय हमें आता है, जिस घर में अंतराय आ जाता है, अंतराय के बाद चेहरे देखो फक सफेद हो जाते हैं, सारी रौनक चली जाती है, ऐसा लगता है जैसे करंट लग गया हो। यदि थोड़े से हम यूं करने लग जाए, इतने में तुम्हारी हवा गई। मैं देखता रहता हूं, अरे भाई अभी अंतराय किया नहीं, अभी तो देख तो रहा। अरे महाराज जी उसने में तो हवा, आपका क्या भरोसा, 1 सेकंड लगना है बैठने में। अंतराय साधु को आता है, सारा घर, सारा मोहल्ला, सारी समाज में खेद और शोक हो जाता है, चेहरा उतर जाता है। अब इनको डांटेगा तू कि देख के नहीं देते, तुम्हारी आंखें फूटी। क्या डांटोगे, रो रहा है बेचारा, रो रहा है, कह रहा है मैं अब आर ही नहीं कहूंगा, आज महाराज का अंतराय हुआ। कैसे कैसे उनको डांटोगे, किसको डांटोगे, कर्म को डांटो, कर्म को डांटो। अब कर्म डांट सुनता नहीं, वो तो जड़ है। इससे अच्छा है अब तुम किसी को नहीं डांट सकते हो तो फिर तुम एक बात करो, इज्जत रह जाएगी। तुमने किसी को डांटा तो बेइज्जती होगी, बाल को डांटा तो लोग बेइज्जती कर, महाराज इतनी बाल को क्या डांट रहे हो, वो तो जड़ है। और अंतराय आने पर हम श्रावक को डांट रहे हैं कि तुम देख के नहीं देते, तुम्हें शर्म नहीं आती, 24 घंटे में एक बार खाता हूं, तुम्हारी आंखें फूटी थी क्या। चलो अभी कहा नहीं, मैं पूछ रहा हूं। यदि ऐसा कहूं, ऐसा कहे साधु, तो साधु की इज्जत बढ़ेगी कि घटेगी, है दुनिया में। महावीर ने कहा इज्जत बढ़ाओ। अंतराय तो आ ही गया है ना, अंतराय तो आ ही गया है ना,
रो के निकालो तो 24 घंटे निकलना है, अब दोबारा तो मिलने वाला, और हंस के निकालो तो 20 घंटे निकलना है। हंस को निकालोगे सारा जगत तुम्हें तपस्वी कहेगा, वाह अंतराय आ गया तो भी माथे पर सिकन नहीं, और रो के निकाला, क्रोध में निकाला तो लोग कहें काय को बने थे बाबा जी। हाँ, निंदा होगी। आनंद की अनुभूति, दिखा बिना भोजन के करके चेहरे पर मुस्कान, मेरा शिष्य बनना है तो तुम्हें सर्दी लग जाए और एक रजाई मिल जाए तो तुम खुश हो, इंतजाम हो गया। महावीर अपने शिष्य से कहते हैं, कड़ाके की ठंड है, जितने रजाई में खुश नहीं है उससे ज्यादा तू बिना रजाई के खुश होके दिखा। सैनिक पुराण में आया कि महारानी चेलना एक दिन कहीं से लौट रही थी। रास्ते में एक मुनिराज ध्यान में बैठे थे, शाम को कड़ाके की ठंड थी। महारानी आके अपने महल में सो रही थी, कमरे में। उसका हाथ थोड़ा सा रजाई के बाहर निकल गया, तो हाथ क्या हो गया? ठंडा हो गया। तो महारानी चेलना कहती हुई, उनका क्या हो रहा होगा? हमारे तो इतना सा थोड़ा सा हाथ बाहर निकला रजाई का और ठंडा हो गया, वो महाराज तो खुले आकाश में बैठे हैं जंगल में, उनका क्या हो रहा होगा? हाँ? देख लो उनका क्या हो रहा होगा। सुबह जाके देखते हैं तो उनके पे तो सोचा रात भर में अकड़ गए होंगे। सुबह जाके देखते हैं तो विषाद की कोई रेखा नहीं, आनंद की एक रेखा थी, शीत परिचय सहन करने का गौरव था। दिखा बिना रजाई के सुख में, गर्मी में बिना पंखे कूलर के दिखा। कोई भी विज्ञान को दिखा दो, हर वैज्ञानिक कहेगा जैन साधु जिंदा नहीं रह सकता। 48 टेम्परेचर है और एक टाइम भोजन पानी कितना पिएगा? पेट तो पेट ही है, एक बार में कितना पी लोगे भाई? और एक बार पीने से काम प्याज भुज जाए तो तुम तो एक दिन पी लो ना, साल भर का इकट्ठा। लोग कहते 24 घंटे में एक बार पी लिया तो, अरे भाई तो फिर साल भर का इकट्ठा पिए लेता हूं। इस पेट में इतनी जगह नहीं है कि वो 24 घंटे का पानी और भोजन इकट्ठा कर देगा। फिर भी साधु जिंदा है। और 48 टेम्परेचर पर अंतराय में आहार पानी हुआ नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8-8 दिन, 10-10 दिन निकल जाते हैं। विज्ञान कहते हैं डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिंदा रह ही नहीं सकता। जैन साधु की चर्या सुना देना तुम, हर विज्ञान कहेगा कोई जिंदा नहीं होंगे, कोई जिंद होंगे, भूत गॉड गिफ्ट होगी। और बताओ भैया, हम लोग जिंद हैं कि जिंदा हैं? जिंदा है, जीवित है। ऐसी चर्या दिखा तो अपनी, जिनको ऐसा लगने लग जाए कि प्यास लगने पर पानी पीने के बाद भी इतने खुश नहीं है, और तूने पानी नहीं पिया है तो भी तेरे चेहरे पर खुशी है, आनंद है। कुछ भी नहीं है 24 घंटे में। जो जो साधु के पास है वो सब तुम्हारी दशा हो जाए तो तुम संसार के सबसे बड़े दुखी आदमी हो। माता पिता नहीं रहे तो दुखी, मकान नहीं रहे तो दुखी, धन दौलत नहीं रहे तो दुखी, रजाई नहीं मिले तो दुखी, गर्मी में ठंडी चीज नहीं मिले तो दुखी, सबसे तो। दिगंबर मुनि की एक भी चर्या ऐसी नहीं है जिस चर्या में गृहस्थ इच्छा कर सके कि ये चर्या मेरी जिंदगी में आ जाए, ये चर्या मेरी जिंदगी में आ जाए। कांप जाता है।
जो दशा मुनि की है, इस दशा में तुम गृहस्थी में रह सकते हो? गृहस्थी तो नहीं कर, कांप जाओगे, रो पड़ोगे। एक उदाहरण तो मैं देता हूं, इन सब उदाहरणों को तो तुम मान लिया। बाल उखाड़ने में सुख है कि दुख है? हाँ, रो पड़ते हैं देख के बाल। महाराज का केसवन देख करके लोग रो पड़ते हैं। कहां का सुख है? साधु को तुम पूरी चर्या उठा लेना। दिगंबर साधु को महावीर स्वामी ने कहीं भी दूर दूर तक सुखी रहने का कोई साधन नहीं छोड़ा। जितने साधन संसारी प्राणी के सुखी होने के हैं, वे सब एक एक करके गिन गिन के त्याग कराया। गिन, एक रह नहीं जाए, गिन गिन के। पता नहीं महावीर स्वामी क्या चाहते थे अपने शिष्य से। अरे अच्छा भगवान, अच्छा गार्जियन तो वो है कि अपने भक्त को, अपने शिष्य को संसार की सबसे वस्तुएं गिन गिन के दिलाई जाए। ये और ले, ये और दो, ये और दो, गिन गिन के देना चाहिए। ये हितैषी का लक्षण है। मेरे हितैषी के लिए सब मिलना चाहिए। संसार की सबसे ज्यादा वस्तु मेरे भक्त के पास हो, अच्छी वस्तु मेरे भक्त के पास हो। यही चहेते का लक्षण है। चहेते का लक्षण क्या है? और महावीर स्वामी तो जिसको चाहते हैं गिन गिन के, गिन गिन करके जितने सुख के साधन हैं, एक एक गिन गिन करके छुड़ाया। गिन गिन करके एक धागा भी, एक कौड़ी भी, थोड़ा बहुत जो तुम्हें सुख नजर आ रहा है, मैं तो यहां बैठा हूं, ये तो मैं अपनी जिद्द से बैठा हूं। पूरी महावीर स्वामी की पूरी बात मान लेता ना, तो ये अभी ग्रीष्म काल किसी पहाड़ के ऊपर शिला पे हो रहा होता है। लेकिन अपन लोग पंचम काल के थोड़े उद्दंड है। महावीर ने कहा तो प्राण लोगे क्या? मुनि बना रहा है को? तो भाई ये चिल्ला पड़ेगा, भाई जा तू मंदिर में बैठ जा, चिल्ला मत, मोक्ष नहीं मिलेगा, नंबर काट लिए। परीक्षा देने वाले विद्यार्थी को एग्जामिनर कुछ नहीं बोल सकता। यदि वो कुछ भी नहीं लिखे तो बोलो, क्लास में तो मार सकता है। यदि नहीं पढ़ेगा तो डंडा मारेगा, नहीं पढ़ेगा तो पढ़ाएगा, नहीं पढ़ेगा तो पुनः बताएगा, सब करेगा। लेकिन परीक्षा के समय वो टीचर्स जो है कुछ नहीं बोल सकता उसको, कुछ नहीं है। परीक्षा दे, लिख, कुछ नहीं। वो बैठा है तो बैठा है। और यदि वो 3 घंटे सोना चाहे तो पेपर लेकर के और सो जाए, कुछ नहीं कर सकता। एग्जाम के समय विद्यार्थी से कोई भी एग्जामिनर कुछ बोल नहीं सकता, नकल नहीं करे, बस वो कुछ भी नहीं लिख रहा, खाली पेपर रख के बैठा है, बस बैठा। एग्जामिनर कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जब प्रमाण पत्र की बारी आएगी तो फेल कैसा? महावीर स्वामी ने कहा मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगा, मेरा पेपर ये है, मेरा पेपर ये है। और जिस दिन मेरा पेपर हाथ में आ जाए, मैं एग्जामिनर हूं और तू परीक्षा देने वाला, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पेपर देने के पहले बाद में एग्जामिनर कुछ नहीं बोल सकता। तुम क्या लिख रहे हो? एग्जामिनर कॉपी को बीच में चेक नहीं कर सकता, बता क्या लिख रहा है। यदि वो फिल्म की स्टोरी लिख रहा हो तो है? मास्टर को गालियां लिख रहा हो तो? कॉपी एग्जाम देते समय ये कॉपी में क्या लिख रहा है, कानूनन किसी को देखने का अधिकार नहीं। ऐसे ही हमारे महावीर स्वामी ने हम लोगों को पेपर दे दिया, मेरा मुनि ऐसा होगा। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, तुझे जो करना हो सो कर, बाद में काफी जांचूंगा तो मैं ही ना।
प्रमाण पत्र फेल का मिलेगा। हम लोगों ने अपनी मनमानी की, नहीं जाऊंगा मैं गर्मी के दिनों में पहाड़ पर, नहीं जाऊंगा मैं सर्दी के दिनों में नदी किनारे, नहीं करूंगा चतुर्मास, मेरे बस की बात नहीं है। महावीर कहते मैं कुछ बोल थोड़ी रहा हूं, मैं कुछ बोल थोड़ी रहा हूं, कापी तो मेरे पास आएगी, मोक्ष का दरवाजा बंद कर दूंगा, क्योंकि तूने 100 नंबर प्राप्त नहीं किए इसलिए मोक्ष नहीं जाएगा। नंबर तेरे कटे, मेरा क्या गया? एग्जामिनर का क्या जाता है? कुछ नहीं। गिन गिन करके मैंने खूब चिंतन किया, महावीर स्वामी प्रभु आप मेरे गार्जियन हैं, भगवान हैं, थोड़ा तो कुछ सुख के साधन छोड़ दो। किसी दिन यदि कहीं चौका भौका नहीं लगा तो घर को छोड़ दिया है कोई बात नहीं, लेकिन कहीं चौका मौका नहीं लगा तो एक आध बार तो फोन करके घर से, आपातकाल रोज को नहीं मंगाऊंगा, रोज को नहीं, आपातकाल में तो कुछ व्यवस्था होना चाहिए। महावीर ने कहा नहीं, बालो वा बुड्ढो वा पुनः गिलाणो वा, तू चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बीमार हो, मेरी तरफ से तुझे कोई छूट नहीं दी जा सकती। सारे संसार के हर संप्रदाय ने छूट दी, छूट दी, हर संप्रदाय, ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है जिसने छूटी। बौद्धों ने तो गजब ही कर दिया। उनके शिष्य उनके भगवान के पास पहुंचे, बोले साहब ये चर्या मेरे से नहीं पलती है, मैं ऐसे नहीं रह सकता हूं, एक टाइम खाने से मेरा काम नहीं चलता है, मैं साधु पद छोड़ता हूं। बुद्ध ने कहा अरे भाई छोड़ मत, छोड़ मत, 2 टाइम खा ले, छोड़ मत साधु पद, तीसरी बार भी चाहिए तो खा ले। बोले साहब जो लिस्ट आपने खाने की बनाई है ये खाने को नहीं मिलता आजकल, कोई शुद्ध सोला का खाना नहीं देता है। उन्होंने कहा छोड़ मत, मुनि पद मत छोड़, साधु पद, तुझे जो कटोरे में आए वो खा लेना। उनके यहां भी लिस्ट थी पहले खाने की, लेकिन शिष्य ने कहा साहब ये चीजें ना हमें पसंद हैं और ना सब जगह। तो बुद्ध ने कहा नहीं तो मैं छोड़ता हूं साधु। उन्होंने कहा छोड़ मत, जो खोलो कटोरे में आए वो खा लेना, मांस भी आए तो बोले वो भी खा लेना। बौद्ध ने जब ये घोषणा की जो तेरी भिक्षा पात्र में आए वह सब खा लेना, प्रश्न किया मांस आए तो बोले खा लेना, मारना नहीं, मार के नहीं खाना, यदि कोई मरे हुए का मांस देवे तो खा लेना। पूरा बौद्धिज्म मांसाहारी हो गया। नेपाल, चीन क्या है मांसाहारी, जो आए तुम्हारे कटोरे में सब खा लेना, कोई मर्यादा नहीं। उन्होंने कहा साहब मैं नंगे पैर नहीं चल सकता, बोले जूते ले ले। बोले साहब पैदल नहीं चल सकता, इतना पैदल बिहार कौन करेगा, बोले गाड़ी ले ले। है ना, जो शिष्य मांगता गया बौद्ध देते गए, इसलिए भारत से उनका पतन हो गया। भारत देश की संस्कृति कुछ अलग है, वो देते गए जो कर रहा है, यानी वो मरीज जो कहता गया वो डॉक्टर करते रहे। अब बताओ वो मरीज मरेगा कि बचेगा? मरीज जो चाह रहा वो देते गए। ये हवा महावीर के शिष्यों को भी लगी। एक बार पता चल जाए कि स्ट्राइक करने से मांगे पूरी हो जाती हैं, दूसरा डिपार्टमेंट भी, अपन भी स्ट्राइक पे चलते हैं। और नरेंद्र मोदी कहता है स्ट्राइक करोगे तो कोई मांग नहीं मानूंगा, बिना स्ट्राइक के सब मान जाऊंगा। क्योंकि स्ट्राइक एक ने करी तो दूसरा तैयार बैठे ही है। जैनियों में भी ये हवा फैल गई, जैन साधुओं में भी हवा फैल गई, क्योंकि चर्या तो कष्टदायी है ही, चर्या तो कष्टदायी है ही। चलो अभी अपन छूट लेते हैं भगवान से या गुरुओं से। कुंद कुंद स्वामी साहब मेरे से ये मुनिचर्या नहीं फलती है,
सर्दी गर्मी में सहन नहीं होती, मच्छर काटते हैं, वस्त्र का इंतजाम किया जाए, नहीं तो हम साधु पद छोड़ देंगे। महावीर स्वामी ने कहा कल छोड़ता था तो आज छोड़ दे, लेकिन छूट नहीं दी जाएगी। मुझसे ये केसलंच नहीं बनते हैं, कटिंग की छूट दी जाए, नहीं तो मुनि पद छोड़ दूंगा। बोले कल छोड़ता था तो आज छोड़ दे, केसलंच तो सब छूटे मांगे, सब छूटे मांगे, क्योंकि बौद्धों ने एक्स्ट्राई मांग ली ना उनके बौद्ध ने, भगवान ने। तो अपन ने सोचा कि अपने बौद्ध मान सकते हैं तो महावीर भी, उन्हें क्या मालूम कि महावीर कुछ अलग क्वालिटी है। कितनी भी फरियादें की गई, कितनी भी जिज्ञासाएं रखी गई, चर्या में छूट दी जाए। महावीर ने स्पष्ट घोषणा कर दी। कुंद कुंद स्वामी ने कहा, ये घोषणा की गई, मांग की गई कि चलो कोई बात नहीं, जो छोटी उम्र में दीक्षा लेते हैं उनका तो थोड़ा वीआईपी इंतजाम हो। हम गृहस्थों में भी बच्चों का तो विशेष ध्यान, बच्चों में तो व्यक्ति, हमने देखा माताओं को, बच्चे को मंदिर के दरवाजे ही दूध पिलाने लग जाती है, कोई बोलता भी नहीं है, और तुम पियो तो झगड़ा हो जाए, क्योंकि बच्चों को तो, बालक छोटे मुनिराजों को तो कुछ व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा नहीं। बोले कोई बात नहीं, कम से कम जवानी में जो आप कहोगे भगवान पाल लूंगा, जो आप कहोगे, लेकिन बुढ़ापे में तो थोड़ा सा है, बुढ़ापे में तो थोड़ी ठंड ज्यादा लगती है। ठंड के संबंध में एक मुहावरा है। ठंड क्या कहती है? बच्चों से मैं बोलूं नहीं, जवान मेरे भाई, और बूढ़ों को हम छोड़े नहीं, चाहे ओढ़ ले रजाई। बच्चों को ठंड नहीं लगती, बच्चों से मैं बोलूं नहीं, जवान मेरे भाई है ना, वो सहन कर लेते ठंड, और बूढ़े लोगों को देखना रजाई बोल रहे पर भी ओढ़ ले रजाई। तो महावीर स्वामी की भाषा को कुंद कुंद स्वामी के, बुड्ढो बा, तू वृद्ध भी हो जाए तो भी तुझे कोई छूट नहीं दी जाएगी। साहब बीमारी के समय जूड़ी ताप है, ठंड का बुखार आया है, वैसे नहीं ले रहा हूं, ठंड में कफों भी लगती है नहीं, तो जिस समय ठंड का बुखार आ जाए उस समय तो रजाई ओढ़ ले। दवाई तो आ जाएगा, खाने के लिए मौका आ जाए तो भोजन नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी टाइम दवाई की छूट तो मिल जाए। डॉक्टर साहब ने 2 बार दवाई बताई, वैद्य ने क्या कहा है, ये दवाई 2 बार खाना, तो बीमारी के समय तो भगवान छूट दे दो, कम से कम मर जाऊंगा नहीं तो मर जाऊंगा, दवाई 2 बार, गिनानो बार, एक शब्द कह दिया, गिलाने यानी बीमार भी है तो तुझे वो छूट नहीं दी जा सकती, मूल छेदो न हवदे, जिससे मूल गुण का विनाश हो जाए। तो फिर मैं मुनि पद छोड़ दूंगा बीमारी में, या तो मुनि पद पर हमें छूट दो, नहीं तो फिर मुनि पद छोड़ना पड़ेगा। गजब, मैंने ऐसे दुनिया में इतनी निर्दयता दुनिया में नहीं देखी, इतनी दृढ़ता दुनिया में नहीं देखी। साहब देखो बीमारी में छूट दे दो आप, नहीं तो ये मुनि पद छूट जाएगा, मैं नहीं पाल पाऊंगा। महावीर ने घोषणा कर दी, छोड़ दे। क्या कहा? आप लोग थोड़ी सी छूट दिला के मुनि पद बचा लो ना। महावीर छोड़ दे। मुनि पद छोड़ने में इतना बड़ा दोष नहीं है जितना दोष मुनि पद पर दोष लगाने में है। महावीर का फैसला देखो, मुनि पद छोड़ने में इतना बड़ा दोष जितना मुनि पद पर रह करके दोष लगाना। एक व्यक्ति नहीं पढ़ पा रहा है, चर्या नहीं कर पा रहा है, सो सदोष चर्या कर रहा है,
और एक व्यक्ति ने कहा मेरे से चर्या नहीं पड़ रही, मैं छोड़ता हूं। दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? बोलो। छोड़ने वाला। कर तो वो भी रहा है, लेकिन उससे मुनिपद कलंकित हो रहा है। इसने कम से कम एक सीढ़ी ने वो नीचे उतर करके मुनिपद को तो सुरक्षित किया, स्वयं भली नीचे उतर गया तो उतर गया। मार्ग तो बचा लिया ना, धर्म तो बचा लिया ना। महावीर की ये नीति थी, एक कदम पीछे आ जाओ, लेकिन मुनि पद पर छूट नहीं दी जाएगी। और आज भी चल रहा है। बहुत सारे लोग वैज्ञानिक कहते हैं महाराज जी आप लोगों का मूलाचार में सुधार होना चाहिए। आप वो 2000 पहले की रकीलें पढ़ रहे हो। सारी दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम अभी कौन सी रकील पे चल रहे हैं? 2000 वर्ष पहले जो कुंद कुंद स्वामी ने लिखा था, वट्टकेर आचार्य महाराज ने किया था, 2000 साल पहली गाथाओं को ही हम लोग मूल मान के चल रहे हैं। ना उसमें आज तक कोई सुधार हुआ है, ना सुधार करने की किसी की हिम्मत है, और सुधार देगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। 2000 में कोई संशोधन नहीं, क्या मजाक है? सारे दुनिया के विधानों में संशोधन हो गए। 63 पेज का विधान बना था, 70-75 कितने साल हो गए विधान में? 1952 में बना था, 1952 में, 50 में या 52 में, जो भी साल हो गए, कितना संशोधन हो गया? इतना संशोधन हो गया कि वकील के कमरे में जाओ, किताबें देखो लॉ की, ये सब संशोधित किताब हैं। और पहले सबसे पहले कितना था? एक किताब थी। मैंने मूल किताब देखी है विधान की, उसके मूल किताब में महावीर स्वामी का फोटो छपा है, उसमें मूल किताब में लिखा है। दांडी यात्रा का चित्र छपा है जिसमें दिगंबर जैन महिला सुशीलाबाई गांधी जी को तिलक लगाकर दांडी यात्रा की यात्रा शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छे थे। मूल का ऊपर चित्र है, नीचे बॉर्डर लिखा है। एक छोटी सी किताब है, मुझे देखना था। वो मूल किताब देखी जिस पर नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद के दस्तखत है, और वहां यह भी पता चला कि नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद जी दोनों में होड़ थी, मैं आगे वो पीछे। नेहरू जी चाहते थे कि राष्ट्रपति मैं बनूं, पहला देश का पहला नागरिक मैं बनूं। महाराज आपको कैसे पता चला? हम लोग साधु हैं मजा, बहुत पैनी दृष्टि रखते हैं। जब पहली कॉपी उठाई हमने तो सबसे पहले राष्ट्रपति के दस्तखत होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के? तो नेहरू जी ने सबसे पहले दस्तखत कर दिए, राष्ट्रपति को जगह ही नहीं बची सीधे। राजेंद्र प्रसाद बहुत बड़े साहित्यकार थे, नेहरू नहीं। नेहरू राजनीतिक थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बुद्धिमान थे, बहुत बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा नेहरू जी चाल खेल गए, नेहरू जी। और पहले नंबर के दस्तखत को, मुझे तो दस्तखत को छोड़ा ही नहीं स्थान, और मुझे पहले दस्तखत करने का मौका ही नहीं दिया। अब क्या करा? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया, वहां से एक लाइन खींच करके उसके ऊपर दस्तखत कर दिए जहां राइट करना ही नहीं थे, लाइन खींच करके। तो मैंने समझ लिया कि इन दोनों में होड़ थी। और वहां उतना सा था विधान, और आज इतना बड़ा विधान हो गया, वकील का पूरा कमरा भरा है। जितने संप्रदाय मैंने देखे प्राय सबने कोई ना कोई संशोधन किया है। लेकिन दिगंबर जैन धर्म को अभी मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, कुंद कुंद स्वामी के प्रवचन सार की चारे चूलका का, 2000 वर्ष पुरानी रकीलें, 2000 पुराना सोच, 2000 पुराना संहिता, आज तक किसी ने एक लाइन सुधारने की हिम्मत नहीं की है। आज भी वही पड़ रहा है, क्योंकि सुधारा उसे जाता है जो बनाने वाले से चूक होती है, लेकिन जिसने बनाया था वो तो त्रिकालदर्शी था। वो 2000 वर्ष बाद के भी समय को जानता था
कि 2000 वर्ष पहले भी बाद भी क्या यह बात मानी जाएगी? क्या लोग पाल पाएंगे? क्या कहना चाहिए? हाँ, उन्होंने कहा कहना चाहिए। हमारे महावीर स्वामी ने भविष्य भी देख लिया था, तब उन्होंने लिखा उसमें संशोधन करने की जरूरत ही नहीं। इसलिए उन्होंने बालो वा बुड्ढो वा पुनो गिलानो वा जो कुछ भी है मूलत छेदो ना हो। और तुमने गड़बड़ किया तो एक हिदायत और दे, आसमण पाओगम गणनादि ते निगोद पात्रा। यदि तुमने अपनी मनमानी चलाई तो मुनि पद से सीधा निगोद जाओगे, सीधे दुर्गति को जाओगे, सीधे जाओगे, फिर मत कहना। इसलिए मुनि पद छोड़ना हो तो छोड़ दो, लेकिन मुनिचर्या में कोई संशोधन कराने की बात मत सोचो, मत सोचो। और कर दिया। अब ऐसी कष्टदायी चर्या, मूल विषय अपना चल रहा है, ऐसी कष्टदायी चर्या जिसको संसारी व्यक्ति सुखी नहीं मानता। यदि तुम्हारी जिंदगी में एक दिन ऐसा आ जाए, उस दिन क्या करोगे? बहुत कड़ाके की ठंड है, कमरा बंद है और तुम्हारे पास कोई कपड़ा नहीं है, रजाई भी नहीं, चद्दर भी नहीं। उस रात को आप कैसी मानोगे? दुखदाई की सुखदाई है? कोसोगे कोसोगे। भगवान, जिंदगी में आज कौन से पाप की उदय, ये रात आ गई। और वहीं बाजू में कमरे में तुम्हारे दिगंबर मुनिराज बिना वस्त्र के, बिना कपड़े के सुबह उठते हैं, दुर्भाग्य मानते हुए कि सौभाग्य मानते हुए। अब ऐसी चर्या को महावीर ने कहा, तू मुनि है, चर्या पाल रहा है, तेरी चर्या देख करके कोई मुनि बनने का भाव नहीं करता। बड़े बड़े लोग मुनिराज की चर्या देखकर मुनि बनने का भाव छोड़ देते। एक बार एक व्यक्ति कहता था, महाराज जी मैं मुनि बनूंगा, पक्का है, और मरने के पहले मैं मुनि बनूंगा, जरूर बनूंगा, मुझे मुनि बनना है। क्योंकि मैंने मुनि पने का आनंद सुना है कि ऐसा आनंद आता है मुनियों को, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहेमेंद्र के ना ही कहो। तो मैं वो आनंद लेना चाहता हूँ, हमेशा कहता था। एक दिन क्या हुआ कि मैं बिहार कर रहा था, राजस्थान की बात है, छात्रमास के लिए बिहार था, गर्मी भयंकर थी। तो हम लोगों को करीबन 16, 17, 18 किलोमीटर चलना था। पूरे पैरों में छाले हो गए थे, पैर में छिल गए थे, खून निकल रहा था, चारों तरफ फौले, इतने बड़े बड़े फौले हो गए थे। और हम एक पेड़ के नीचे बैठे थे, सुस्ता रहे। वो व्यक्ति आया मुनि बनने का, जो हमेशा भाव करता था। वो पैरों को देख के, महाराज जी ये तो इतने बड़े फौले हैं, अभी भी आप चलोगे? मैंने कि अभी तो आधे ही चले, अभी 9-10 किलोमीटर और चलना है। बोले अभी भी चलोगे? ये खून रिस रहा है, अभी भी चलोगे? मैंने कि हाँ चलना ही है, वो तो चलूंगा ही। महाराज जी अभी तक जितने बार हमने मुनि बनने का भाव किया हो, क्षमा मांगता हूं, मैं अब जिंदगी में कभी मुनि नहीं बनूंगा। अरे मैंने कि महावीर स्वामी निपटाओ, नहीं मैं तो इसलिए सहन कर रहा कि मुनि बने, तो उल्टा हो गया। साधु की चर्या देख करके इनके मुनि बनने के भाव बिगड़ गए। इसलिए जल्दी प्लेन भेजो, गाड़ियां भेजो, जूते चप्पलों की छूट दो, तो मुनियों की संख्या बढ़ जाएगी। उसने कहा महाराज अब तो नहीं बनूंगा मैं। मुनि बनना है कि प्राण लेना है? प्राण ले रहे हो, देखो ऐसे फौले पे चल रहा है, और ऐसी गर्मी, ओंठ सूख रहे हैं, गला सूख रहा है, और पानी मिलेगा कल। महाराज जी अब तो कान पकड़ लियो, तो मेरे सामने पकड़े। उस रात मैंने महावीर को पत्र लिखा। पत्र लिखने का भाव नहीं, कैसे कलयुग में भगवान जी रहा हूं मैं। सतयुग वो था जहां साधु की कठोर चर्या देखकर एक मन आता था, ऐसी कठोर चर्या में कब। और पंचम काल है, कठोर चर्या के देख कर कहता तोबा हमारे लिए। इसलिए सुधार करो, भगवान मुनियों की संख्या बढ़ा दूंगा।
पहले हमारे संघ में कवि सम्मेलन होता था, तुम लोगों को नहीं बुलाते थे, हम लोग खुद ही कवि थे। आचार्य श्री, हम लोग, समाज सागर वगैरह, हम लोग सब संघ का कवि सम्मेलन होता था। तुम लोग कोई नहीं रहते थे, होता था खुला सभा में, सभा लगती थी बहुत बड़ी, कवि सम्मेलन होता था। गाडरवाड़ा में एक कवि सम्मेलन हुआ, लोगों ने कहा तो आचार्य श्री बोले चलो आज अपना कवि सम्मेलन हो जाए। तो हम लोगों ने कहा महाराज जी हम लोगों के पास तो डायरी फायरी कुछ है ही नहीं, क्योंकि बिहार चल रहा था। तो उन्होंने कहा डायरी लेकर जो कवि चलेगा वो कवि सम्मेलन में शामिल नहीं होगा। आज के कवि सम्मेलन में सब आंसू कवि होंगे। आंसू कवि यानी तुरंत बनाओ और तुरंत बोलो, तुरंत बनाओ तुरंत बोलो। और ये सोच के बाद के समय की बात है, और 1:30 बजे से कवि सम्मेलन है। सबकी कविताएं आंसू होगी। आचार्य जी तो आंसू कवि है ही। तो मैंने गुरुदेव आप तो बना ही लोगे, हम लोग क्या होगा? बोले यही तो परीक्षा है। तो फिर अपन भी कोई आखिर चेला किसके? तो हमने कहा जब माइक मेरे पास आया, मैंने कि मैं कवि तो नहीं हूं लेकिन महाकवि का बेटा हूं। मैं कवि तो नहीं हूं लेकिन महाकवि का बेटा हूं। मैंने तो कुछ कमाया नहीं है, लेकिन महाकवि की बसियत में जो मिला है वो तो मेरा ही है ना। उस समय मुझे कविता वो आज तक मेरे पास कहीं लिखी हुई नहीं है, याद जरूर है, क्योंकि लिखी हुई कविताएं भूल जाते हैं और बिना लिखी कविता बांची जाती है वो कभी। मैंने लिखा भगवान इस पंचम काल में थोड़ा संशोधन करो इन 5 शील व्रतों में। मैंने कि खुला मांसाहार, बस वहीं से मैंने कि भगवान महावीर स्वामी यदि आपको यहां जीवित रहना है, आपके भक्त यदि बनाना है, तो थोड़ा सा संशोधन करो 5 व्रतों में। अहिंसा का आ निकाल करके दूसरे सत्य व्रत में लगा दो। अहिंसा का आ निकाल कर दूसरे सत्य व्रत में लगा दो, और अचौर्य का आ निकाल कर ब्रह्मचर्य में लगा दो, और अपरिग्रह का आ रिजर्व में रख लो, स्टेपनी के रूप में कहीं लगाना पड़े तो। अहिंसा का आ निकालने से क्या बचेगा? और आ कहीं कहीं गड़बड़ नहीं करना, थोड़ा ही सा उधर से इधर। अहिंसा का आ निकाला तो हिंसा बची, उस आ को सत्य में जोड़ दो, और अचौर्य के आ को निकाल दो तो क्या बचेगा? चोरी। और आ को निकाल के ब्रह्मचर्य में जोड़ दो, अब ब्रह्म हो जाएगा। और अपरिग्रह के आ को निकाल के रिजर्व में रखने दो। ये संशोधन आप कर सको तो आपका सारा जगत आपका दीवाना बनेगा, आपकी जयकार बोलेगा, आपका भक्त बनेगा, और चारों तरफ महावीर 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 होंगे। ये संशोधन आपको करना है। भगवान महावीर ने चिट्ठी बैरंग लौटा दी। बोले ना मुझे शिष्य बनाना है ना धर्म बनाना है, मैंने जो धर्म स्वीकार कर लिया यही काफी है, कोई शिष्य। ऐसी कठिन चर्या के लिए क्या सुधार कराओगे? उन्होंने कह दिया कुछ नहीं। और परीक्षा कितनी बड़ी हो रही है, कोई छूट नहीं। मुनिचर्या को कोई सुखी मानने वाला नहीं। जैन धर्म क्यों घटता जा रहा है? विचारों से नहीं, आचार से। जिन जिन धर्मों ने विश्व में फैलाए हैं, उन सब ने अपनी आचार संहिता को समाप्त कर दिया। विचार रह गया। कोई भी संप्रदाय 2 चीजों पर चलता है, आचार पर और विचार पर। विचार तो सबने रखे अपने, लेकिन आचार समाप्त कर दिया। और जैन दर्शन ने कहा कि विचार जीवित रहे या नहीं रहे, लेकिन आचार जीवित रहना चाहिए। इसलिए जैन धर्म छोटा हो गया, क्योंकि मुनि की चर्या को देखकर लोग कांप जाते हैं।
तलवार की धार पर चलना है। और मुनिचर्या को देखकर अच्छे अच्छे लोगों के कांप जाते, उसका मुनि बनने का भाव बिगड़ गया। बताओ, मुनिचर्या देख करके मैंने समझा था कि ये अच्छा कर रहा हूं, वो तो एक अंतराय कर्म नहीं बंधेगा क्या? उसके मुनि बनने के भाव बिगड़ गए। पैर में फौला देख करके मुझे नहीं बनना। अब ऐसी स्थिति को देखकर महावीर स्वामी कह रहे हैं, जो कल का प्रवचन था, कि तुम्हारी मुनिचर्या को देखकर कोई मुनि बनने का भाव करे तो तुम्हारा मुनि पद पूर्ण हो जाएगा। अब क्या करो भैया, बता दो, तुम ही बता दो भैया। सुधार करने की महावीर ने मना कर दी, और यह चर्या देख करके तुम्हारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और हमारा जो एजेंडा है कि मेरी मुनिचर्या को देखकर कोई भाव कर लेवे कि मैं मुनि कब बनूंगा। महानुभाव, बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी चर्या को देखकर किसी को भाव आ जाए, समझ लेना तुम्हारी मुनिचर्या अतिशयकारी है, चमत्कारी है। मुनि बनने से मत समझना कि इसमें अतिशय है। तुम्हारी चर्या देखकर दूसरे का मन हो गया तो समझ लेना तुम्हारी चर्या अतिशयकारी है, चमत्कार है। इतनी कठिन चर्या को देखने के बाद भी सामने वाले का मन मचल गया, देख ले। एक किसी ग्रंथ में आया, सम्यक दृष्टि का, इसका सम्यक दृष्टि है कि नहीं, उसको कहा देख ले, सम्यक दर्शन तुझे चाहिए तो नरकों में जाना पड़ेगा। नरक मिलेगा तुझे, नरक। और नरकों की वेदना सुन ले, इतनी वेदनाएं हैं। खाने नहीं मिले, पीने नहीं मिले, कितनी वेदना है। सम्यक दर्शन चाहिए, और सम्यक दर्शन छोड़ दे तो तुझे नौवें ग्रह के स्वर्गों का सुख मिलेगा। देख ले स्वर्गों का सुख, और भगवान वर्णन कर दिया। नकली जो सम्यक दृष्टि था, वो कहते ऐसी बात है क्या? मैं तो समझ रहा था कि सम्यक दर्शन से स्वर्ग मिलेगा और मिथ्या दर्शन से नरक मिलेगा। आपने तो उल्टे कह दिया, हमें तो स्वर्ग चाहिए, मैं सम्यक दर्शन को छोड़ता हूं। दूसरा जो ओरिजिनल सम्यक दृष्टि था, बोले साहब मुझे मंजूर है, सम्यक दर्शन के साथ मैं नरक में भी वास करने को तैयार हूं। नरक को वास करो। नमोकार मंत्र की तुम माला फेर रहे हो, इसलिए तुम नमोकार मंत्र के श्रद्धालु हो, भक्त हो नहीं। जब तुम्हारी जिंदगी में ये मौका आ जाए, कोई बंदूक लगा दे और कहे नमोकार मंत्र पर पैर रख दे, नमोकार पढ़ना बंद कर दे, नमोकार मंत्र को एक गाली दे दे, नमोकार मंत्र झूठा है ये कह दे, तो मैं अभी बंदूक हटा दूंगा, तुझे जिंदा कर दूंगा, जिंदा रख दूंगा। धमकी नहीं है ये, यथार्थ है। वो कह रहा तुम नमोकार मंत्र पढ़ना बंद कर दो, मैं छोड़ दूंगा, और नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो मार दूंगा, और पढ़ोगे तो मार सकता है वो। बोलो क्या करोगे? नमोकार मंत्र पढ़ना ना, तो बंदूक लगा दी उसने, आतंकवादी। पढ़ना बंद कर, नहीं तो मार दूंगा। जल्दी निर्णय करो। इस पर लिख के पैर रख दे, नहीं तो मार डालूंगा। फैसला क्या है? नमोकार मंत्र की निंदा कर दे, नहीं तो मार डालूंगा, और मार भी डालेगा, मर भी जाओगे। यदि तुमने नमोकार मंत्र पढ़ा और पैर रखने में देरी की, तो गोली के खटके को, जो खटके पे उंगली रखी है, वो निपटा ही देगा। क्या करोगे? झूठ मत बोलना। तुमसे भी ज्यादा नमोकार मंत्र के श्रद्धालुओं को हमने शास्त्रों में पैर रखते देखा है। जो मैं करूं उसको देखकर किसी का मन ललच जाए तो मैं समझ लेता हूं कि मैं सफल हो गया, सफल हो गया। आज पंचकल्याण तुम्हारे पास होगा,
इस पंचकल्याणक में ऐसा पार्टिसिपेट करो कि पंचकल्याणक देखते देखते तुम्हारा भाव आ जाए कि जब मैं ये पंचकल्याणक में इतना आनंद है तो साक्षात पंचकल्याणक को देखने का भाव हो जाए। करोगे ये पंचकल्याणक और भाव किसका होगा? करोगे भगवान का पंचकल्याणक और स्वयं के कल्याण का भाव हो जाए तो समझ लेना तुम्हारे लिए पंचकल्याणक फल गया, तुम्हारे लिए पंचकल्याणक फल गया। इतना ही कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान